हाँ जी, क्या नाम है सर? राम राम जी। राम राम जी। मेरा नाम है अरविंद सिंह और आज जैसा कि आपको पता है विश्व के अंदर पूरे विश्व में 8 मार्च जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला दिवस है वो मनाया गया तो क्यों मनाया गया, सही बात है। कब मनाया गया, किसने इसकी शुरुआत की। तो इतिहास के मुताबिक बताया जाता है कि रूस के अंदर जार का शासन था और जो जार था वो बड़ा ही निरंकुशवादी था। उसने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए थे और अधिकार लेने के लिए 15,000 महिलाओं ने उस रूस के शासक जार के खिलाफ आंदोलन किया था और अंत में उस शासक को अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ा और एक नई सरकार का गठन हुआ। गठन होने के बाद में महिलाओं को रशिया के अंदर भी, जो वर्तमान समय में रूस है, वहाँ पर उन महिलाओं को बराबर वोट देने का अधिकार, काम करने का अधिकार और आर्थिक समानता का अधिकार भी दिया गया। और तभी से ये जो महिला दिवस है वो मनाया जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है सबसे पहले जर्मनी के अंदर, इन देशों के अंदर जो यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे महिला दिवस का आगाज़ हुआ और यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जिसको बोलते हैं, उन्होंने 1975 के अंदर आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की और तभी से जो है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो चला आ रहा है और हम इसको बड़े ही तन्मयता के साथ और खुशीपूर्वक और महिलाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इनका काम कर रहे हैं और ये करना भी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि उदाहरण के तौर पे माँ दुर्गा ने भी 9 महीने एक गुफा के अंदर अपना समय व्यतीत किया था उस भैरव को मारने के लिए। तो ये जो मातृशक्ति है, इनका कोई ना कोई ऐसा दिवस होना चाहिए जो हमें याद रखे और तभी से ये भी हमें करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खेल प्रोग्राम भी है यहाँ पे? हाँ, इसके अंदर खेल प्रोग्राम है, अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक मेडिकल हेल्थ चेकअप का कैंप भी लगेगा और वहाँ पे जो भी मातृशक्ति हैं उनके साथ आए हुए हैं परिजन वगैरह, वो यहाँ पे अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं और महिलाएं जो हैं वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के और पहला, दूसरा, तीसरा जो भी स्थान आता है निर्णायक कमेटी उसको डिसाइड करेगी और सभी महिलाओं को जो है उनके सम्मान किया जाएगा, उनको प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दे करके उनका यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। मेरे हिसाब से तो बगड़ में पहली बार हो रहा है। बगड़ में के पूरे झुंझुनू जिला में पहली बार हो रहा है? बगड़ के अंदर पहली बार ही हो रहा है और बगड़ के अंदर भी पहली बार भी मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे स्पोर्ट्स जोन अकेडमी के जो डायरेक्टर हैं राकेश जी, ये उनके जो प्रयास हैं वो वास्तव में ये रंग लेकर के आ रही हैं और रंग लाने का भी एक तरीका है। जैसे अपन कहते हैं कि आज हमारे समाज के अंदर बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जो आ रही हैं और विशेष तौर से महिलाओं के लिए, तो एक तो स्पोर्ट्स जोन अकेडमी जो है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर के गुर सिखा रही है, कराटे, जूडो वगैरह, ठीक है। इसके साथ साथ वो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और उनका जो ये प्रयास है वो रंग ला रहा है। इस एकेडमी के अंदर अगर आप देखेंगे 60-70 बच्चों के अंदर कम से कम, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है, 45 या 50 के आसपास जो लड़कियाँ हैं वो कराटे सीखने के लिए आती हैं। एक पंथ दो काज है, एक तो ये कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, दूसरा ये कि वो प्रशिक्षण लेती हैं तो आगे चल कर के स्टेट लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भाग ले सकती हैं। और अभी पीछे भी यहाँ पे एकेडमी के अंदर प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर आरती एक बच्ची है, 5 बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और बगड़ का भी नाम रोशन किया था अपने गांव के साथ साथ। तो राकेश जो हैं वो बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं। इसके लिए भी मैं उनको बड़े तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूँगा उनका और धन्यवाद भी दूँगा कि किस तरीके से वो महिलाओं के प्रति इतने जागरूक हैं और अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। राम राम जी, के नाम है सर? मेरा नाम आरती है। मेरा वर्षा मान। आज के प्रोग्राम करे जा रहे हैं? स्पोर्ट्स अकेडमी के अंदर राष्ट्रीय महिला दिवस का गार्डन आ रहे हैं?